Morning students, today I am going to discuss with you रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और ये इसका पर्पस क्या है बनाने का, इसको कब यूज़ किया जाता है, ये कैसे काम करता है। तो आज हमने ये डिस्कस करना है। तो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ए बुक कीपिंग टूल यूज टू रिकॉर्ड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ए पार्टनरशिप। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बुक कीपिंग टूल है। बुक कीपिंग मतलब कि जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का एक टूल है, जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ में कोई चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। पर्पस क्या होता है अगर हम देखें तो टू एडजस्ट द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी टू इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू को एडजस्ट करना फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फेयर मार्केट वैल्यू वो मार्केट वैल्यू है किसी भी एसेट लायबिलिटी की जिस पे अब हम फेयर मार्केट वैल्यू को ये ऐसे समझ सकते हैं कि जब सेलर और बायर जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शंस यानी एक्सचेंज करने को तैयार हों विदाउट एनी कंडीशन, तो उसको हम बोल देते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मकसद हमारे यही होता है कि जो एसेट और लायबिलिटी है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू को एडजस्ट किया जा सके। देन व्हेन टू यूज़, नेक्स्ट कि हम इसको कब यूज़ करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन वैल्यू ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, जब भी चेंजेस आते हैं मार्केट में, किसी भी तरह का बदलाव आता है, उस टाइम इसको यूज़ किया जाता है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस होते हैं। और द एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि कोई पार्टनर न्यू एडमिट होता है या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज होती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, ओल्ड पार्टनर, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, एट दैट टाइम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ओपनड। देन नेक्स्ट हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। क्रेडिट्स द अकाउंट व्हेन देयर इज़ ए प्रॉफिट ड्यू टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के कारण मतलब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आने के कारण जब प्रॉफिट होता है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। एंड डेबिट्स इट व्हेन देयर इज़ ए लॉस, जब लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। उसके बाद व्हाट इट्स ऑल्सो कॉल्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। व्हाट हैपन्स विद द प्रॉफिट और लॉस, जब प्रॉफिट और लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम क्या करते हैं। द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जब भी आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर को भी ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन दिया जाता है। बट जब एडमिशन एक पार्टनर की होती है तब उस न्यू पार्टनर को रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो न्यू पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। लेकिन डिजीज़ पार्टनर के केस में हम जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस हो वो इंक्लूडिंग डिजीज़ पार्टनर और टायरिंग पार्टनर दोनों को इसका शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, उनकी ओल्ड रेशो में। तो जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी हम पार्टनर को एडमिट करते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होते हैं या रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तब हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मोस्टली बनाते हैं पार्टनरशिप वाले चैप्टर में।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।